नवीनतम अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JBS एकेडमी। आज के विषय ये है कि मैं आपको बताने वाला हूँ RCMC क्या होता है। बहुत लोग जब भी RCMC का वर्ड सुनते हैं एक्सपोर्ट के अंदर तो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये आखिर चीज़ क्या है। तो पहले हम जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। RCMC का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो ये रजिस्ट्रेशन किसके साथ करना है और मेंबरशिप किसके साथ लेना है, वो है एक्सपोर्ट की प्रमोशन काउंसिल्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर प्रोडक्ट की एक प्रमोशन काउंसिल बनाई हुई है जो आप लोगों को मदद करती है आपका एक्सपोर्ट का बढ़ावा देने के अंदर। तो इस तरह से 24 से 24 प्रमोशन काउंसिल्स हैं और कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं दो, जिसको हम लोग अपेडा और मपेडा के नाम से जानते हैं। अपेडा जो है वो है एग्रीकल्चर प्रोसेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, मरीन प्रोडक्ट का जो है वो मपेडा है, तो मरीन प्रोडक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। और कुछ हैं बोर्ड्स जो है वो रॉ मटेरियल में प्रमोट करते हैं, लाइक कॉफ़ी, टी, कॉयर बोर्ड, रबर बोर्ड, ऐसे 6 बोर्ड्स हैं। ये सब संस्थाएं मिलके आपका एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती हैं। कुछ एपेक्स बॉडीज भी हैं जो प्रमोट करने में आपको मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल FIO है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, FICCI है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने इन बॉडीज़ को इसलिए बनाया है ताकि गवर्नमेंट को हमारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से उसमें प्रमोट करने में हमारी मदद करे। आएंगे देखेंगे अभी प्रमोशन काउंसिल के साथ मेंबरशिप क्यों करें। प्रमोशन काउंसिल आपको मेंबरशिप करने के बाद लोकल सप्लायर के बारे में जानकारी देगी कि आपको लोकल सप्लाई कौन करेगा। यहाँ से हम लोगों को लोकल सप्लाई मिल गया, प्रोडक्ट का प्रमोशन काउंसिल मिल गया। अब हम लोगों को बायर चाहिए। प्रमोशन काउंसिल आपको जेन्युइन बायर की लिस्ट भी देगी। गवर्नमेंट से जितने भी सर्कुलर्स रोज़ आ रहे हैं नए, तो उसकी अपडेशन आप लोगों को ईमेल में भेजी जाती है। आपका कभी माल आपने एक्सपोर्ट किया और बायर के साथ कुछ डिस्प्यूट हुआ तो उसको रिजॉल्व करने में आपकी मदद करती है। आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या आपका अगर कोई रिकमेंडेशन लेटर, वीज़ा वगैरह के लिए चाहिए तो वो भी देती है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जितने फेयर लग रहे हैं उस प्रोडक्ट के, तो उसमें आप वो ले जाती है। इंटरनेशनल फेयर में आप लोगों की होटल्स बुक करना, आपकी टिकट्स बुक करना, वहाँ पर इंस्टॉल लगाना, उसमें भी आपको कम रेट के ऊपर गवर्नमेंट से आपको वो दिलवाती है। यहाँ तक कि आपको जो एयर फ्रेट है उसका रीइंबर्समेंट भी आप लोगों को दिलवाती है। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमारे, इंक्लूडिंग कि आप अगर जब गवर्नमेंट से इंसेंटिव्स क्लेम करने के लिए जाओगे तब आपसे मांगा जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन किस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल के साथ है। अब देखेंगे कि हमें किसके साथ पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल के साथ हमको रजिस्ट्रेशन करना है। तो जो प्रमोशन काउंसिल आपके प्रोडक्ट की है, जो आप लोगों ने नेट के ऊपर देखा हुआ है, उस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल के पीछे अगर काउंसिल वर्ड आ रहा है तो आप अगर मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो आप FIO का ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपरेल में काम कर रहे हैं तो आपको अपरेल प्रमोशन काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। फिर केमिकल में भी काम कर रहे हैं तो केमिकल के साथ भी करना रहेगा। हर अलग अलग प्रमोशन काउंसिल के साथ RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज़ आपको एनुअली उस प्रमोशन काउंसिल को देना रहेगा। तो अगर आप खाली अपरेल में हैं और कभी भी दूसरा कुछ काम नहीं करने वाले हैं तो आपको सजेशन यही है कि आप पर्टिकुलर अपरेल प्रमोशन काउंसिल के साथ ही RCMC करें। लेकिन आपका मल्टीपल प्रोडक्ट है और तो फिर आप FIO में जाएं। FIO जो है वो कॉमन है जितनी भी काउंसिल्स हैं। एक और आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिन भी प्रमोशन काउंसिल्स के साथ काउंसिल वर्ड जुड़ा हुआ है वो फिनिश्ड गुड्स वाली काउंसिल्स है। तो FIO आपको मल्टीपल जितने भी काउंसिल्स हैं उसमें कॉमन लगेगा। आप 3, 4, 2 भी अगर कर रहे हैं तो आप FIO के साथ मेंबरशिप करें। यहाँ पे आप अपनी वो मेंबरशिप फी बचा सकते हैं। इनका जो रजिस्ट्रेशन है सभी का वो ऑनलाइन है
और एनुअल ये फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक ही रहता है। अब आते हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करने के लिए। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और बोर्ड्स जो मैंने अभी आपको बताया, अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी प्रमोशन काउंसिल के पीछे डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्ड आ रहा है या बोर्ड आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल के साथ इंडिविजुअली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा, मेंबरशिप लेनी रहेगी। फिर से एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ आपको। अगर आप अप्रैल में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बिजनेस में भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अप्रैल का भी प्रमोशन काउंसिल का लेना रहेगा और यहाँ पे एग्री का भी रहना रहेगा। फिर एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको। डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और जो बोर्ड्स हैं वो रॉ मटेरियल वाली हैं, तो रॉ मटेरियल जो भी है आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी या बोर्ड्स, उसके साथ आपको इंडिविजुअली मेंबरशिप करना रहेगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको अभी RCMC के बारे में अच्छी सी जानकारी मिल चुकी होगी और आप अपने हिसाब से उसको RCMC रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट करेंगे। Thank you very much for watching this. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.